हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे, जो हमें इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में हमें तीन इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं: नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। नाम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने ट्रेडिशनल नाम सजेस्ट किया भारत, और कुछ ने मॉडर्न नाम इंडिया। इसीलिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नामों को कंसिडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे देश को नाम दिया गया इंडिया, दैट इज़ भारत। आर्टिकल 1 में हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया की पॉलिटी किस प्रकार की है। कहने का मतलब, क्या इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर अमेरिका की तरह एक फेडरेशन। इंडिया एक यूनियन है या फिर फेडरेशन, ये जानने से पहले हम फेडरेशन और यूनियन के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। बेसिकली फेडरेशन वो होता है जहाँ पर स्टेट्स के पास ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे फेडरेशन को छोड़ सकते हैं, यानी स्टेट्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू फेडरेशन से बंधे होते हैं। बट इंडिया के केस में स्टेट्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट्स किसी भी हाल में इंडिया से अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए इंडियन पॉलिटी को एक फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 1 का नेक्स्ट पॉइंट, जो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी तीन पार्ट से मिलकर बनी है: टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी वो टेरिटरीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में बेसिकली दो पॉलिटिकल यूनिट्स थी: ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ इस मैप में जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड एरिया है वो है ब्रिटिश प्रोविंसेस, और ब्राउन कलर में आप प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रोविंसेस हो या प्रिंसली स्टेट्स, सबको टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स का पार्ट माना गया, और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स को हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी जब हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया तो इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है, और इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में हमने देखा कि इंडिया का टेरिटोरियल एरिया मिलके बना है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जिसे हम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरी से। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी का पार्ट है, उसको पार्लियामेंट इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकता है यूजिंग आर्टिकल 2। यानी किसी भी यूनियन टेरिटरी या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्वायर्ड टेरिटरीज के एग्जाम्पल में हम सिक्किम का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसे 26 अप्रैल 1975 को आर्टिकल 2 के जरिए इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। आर्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आज की डेट में दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा देना चाहिए। अगर दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट करके स्टेट बनाया जाएगा तो इसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 में ही दी गई पावर को इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 केवल उन स्टेट्स की बात करता है जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। यानी आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के कुछ पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकता है। जैसे कि हमने देखा कि 2014 में आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को सेपरेट करके एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया। इसके अलावा आर्टिकल 3 के थ्रू किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज भी किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, स्टेट के नाम भी बदले जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट को ऐसा करने के लिए किसी भी स्टेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट ये अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। और अब देखते हैं इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी का लास्ट आर्टिकल, यानी आर्टिकल 4, जो कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से एलिवेट करके स्टेट का दर्जा देना हो तो ये काम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए पार्लियामेंट में बस एक बिल पास करना होगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से।